हेलो गाइस, वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पर इस लेक्चर को छोड़ दिया था। आज उसका हम लोग आंसर ढूंढेंगे बेटा, आंसर ढूंढेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोगों ने सीखना है कि हाउ दी करंट इज इंड्यूस्ड। हमारे को यह सीखना भाई कि करंट इंड्यूस कैसे हुआ। हम मैग्नेट को पास लेकर आए, मैं कहा ठीक है, फ्रेम में आ रहा है ये हाउ करंट इज इंड्यूस्ड। हाँ आ तो रहा है, बस वो कौन नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन तो आ रहा है, ठीक है। तो भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ना मैग्नेट को सर आप पास लेकर आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया। मैं कहा ठीक है सर। भाई करंट कहां से आ गया? अबे क्यों आ रहा है? अबे क्यों आ रहा है ये? क्यों आ रहा है करंट? मैं कहा भाई देख बात समझ। मैंने कहा यार ध्यान से समझना रीजन को। मैंने कहा जैसे भाई मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक कॉइल है, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी, ये गैल्वेनोमीटर है। यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और यहां से हम लोग इसको पास लेकर आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है सर, इसमें करंट आ रहा है। मैं कहा ठीक है सर, ऐसा ऐसा। मैं कहा भाई सवाल ये है कि इसमें करंट क्यों आ रहा है। सवाल ये है बेटा कि इसमें करंट आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है। मैंने कहा देखो यार बहुत सिंपल सा रीजन है। मैं कहा बताओ सर बताओ। मैंने कहा यार लॉ ऑफ नेचर क्या है? मैंने कहा सर लॉ ऑफ नेचर ये है कि जो चीज जैसी है वो वैसे ही रहना चाहती है ना। अपने अंदर किसी भी प्रकार का चेंज हर कोई अपोज करता है ना बेटा। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा था, हम सबको घर से क्लास लेने की आदत हो गई बेटा। बेड पर बैठ के वो स्टेंसिल हाथ में लेके ऑनलाइन जूम क्लासेस लेने की आदत हो गई, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हमारा खड़ा, अब जैसे जिस दिन पहले दिन खड़े हुए ना तो ऐसा लगा और भाई और कुत्ते से फेल हो गए बेटा हमारे, ठीक है। तो भाई मुद्दा क्या है कि भाई कोई भी बंदा हो वो अपने किसी भी चीज के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। मैं कहा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। अगर भाई तुम लोग बेड पे पड़े हो, है ना, लेटे नहीं हो, पड़े हो ना, एक अलग लेवल की चीज है। हमारे हिसाब से लेटे हैं, मम्मी के हिसाब से हम पड़े, ठीक है ना। समझ रहे हो तुम लोग, डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बेटा तुम लोग बेड पे पड़े हो तुम्हारी मम्मी के हिसाब से, अच्छा। तुम्हारा भाई भी पड़ा है तुम्हारी मम्मी के हिसाब से, ठीक है सर। मम्मी ने बोल दिया कि बेटे दूध ले आ, बेटे दूध ले आ, ठीक है ना। तो तुम भाई जाना जाना, तेरे को बोल रही मम्मी, अरे मम्मी बोल रही तेरे को जाना भाई जाना, ठीक है। तुम भाई पर डाल दोगे, अच्छा जी भाई तेरे को बोल रही जाना। क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी कॉन्फ़िगरेशन में रजिस्ट कर रहे हो। भाई चेंज रहा है, मैं पढ़ा हूं तो पढ़ा रहा हूं, इस चीज को मैं क्या करूंगा, रजिस्ट करूंगा। इस चीज को मैं क्या करूंगा, रजिस्ट करूंगा। मैं कहा ठीक है सर। तो भाई कोई भी चीज हो नेचर के अंदर अपने अंदर चेंज रजिस्ट करती है। मैं कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर एक बात बताओ कि जब ये पीछे था इनफाइनाइट पे, मैग्नेट इनफाइनाइट पे था, ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी करी है, तब इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, यानी कि इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा भाई ये पास आया और किसी भी एक इंस्टेंट पर मैं मान लेता हूं इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने लग गई, 2। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने लग गई, 2। तो हम क्या मान लेंगे कि भैया इस पॉइंट पे एट t इज इक्वल टू 0, बात समझना, t इज इक्वल टू 0 हमारा फ्लक्स 0 था, और एट t इज इक्वल टू एनी इंस्टेंट, t इज इक्वल टू t सेकेंड, हमारा जो फ्लक्स है बेटा, हमारा जो फ्लक्स है वो क्या बन गया, वो बन गया कितना, 2। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरफ पास लाइन 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी और हमारा ये क्या हो गया, 2। कोई दिक्कत नहीं कि भैया हमारा t इज इक्वल टू t सेकेंड्स पर फ्लक्स 2 हो गया। ज्यादा उधर जा रहा है, गेस ज्यादा उधर जा रहा है, देख लो क्या ज्यादा उधर जा रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है अब ठीक है, ज्यादा उधर जा रहा था, ठीक है। तो भैया हमारा t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स 0, t इज इक्वल टू t पे फ्लक्स इतना। तो भैया हमने देखा कि भाई ये इसमें क्या हो रहा है,
चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है सर? चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। अच्छा जी, इसका नेचर क्या था? इसका नेचर था जीरो फ्लक्स पर रहना, इसका नेचर था। मैं कहा ठीक है सर, लेकिन अब जो फ्लक्स हो चुका है वो 2 हो चुका है। मैं कहा ठीक है सर, है ना? तो भैया मुझे एक चीज समझाओ, मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक चीज समझ में आनी चाहिए कि 0 पर फ्लक्स 0 था, t सेकंड पर फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट में मान लिया कि 2 हो गया, है ना? तो भैया चेंज इन फ्लक्स तो आया, इसके नेचर में तो चेंज आया। इसका नेचर क्या था? 0 फ्लक्स का, लेकिन अब 2 फ्लक्स हो चुका है, तो भैया नेचर में तो चेंज आया है। तो भैया चेंज आया तो अपोज करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। मैं कहा ठीक है सर। मैं कहा सर अपोज कैसे करेंगे? मैं कहा देखो भाई बात समझो। मैंने कहा भाई मान लो इस तरफ तुम्हारा एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तुम्हें इस फोर्स को पूरा पूरा अपोज करना है, तो तुम क्या करोगे? 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दोगे। तुम क्या करोगे? 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा ठीक है सर। मान लो कि भाई तुम्हारा इधर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसको अपोज करना है, इसको अपोज करना है ना? तो भैया मुद्दा क्या है कि तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी लगा दोगे, कितनी? 5 न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि फोर्स को फोर्स अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा, है ना बेटा? तो बेटा सेम चीजें को अपोज करेगा, नॉर्थ को नॉर्थ अपोज करेगा, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। ऐसे ही फ्लक्स को कौन अपोज करेगा? फ्लक्स अपोज करेगा, है ना बेटा? तो अब भाई 2 फ्लक्स इस मैग्नेट की वजह से आया। मैं कहा ठीक है सर। तो इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए इसके पास एक ही चारा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोजिट में जनरेट कर दे, यानी कि फ्लक्स कितना जनरेट कर दे? फ्लक्स जनरेट कर दे 2 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लक्स जनरेट कर दे 2 का फ्लक्स जनरेट कर दे, क्योंकि अगर 2 का फ्लक्स जनरेट कर देगा तो इस फ्लक्स को कैंसिल कर देगा, दोबारा से अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे आ सकता है, क्योंकि इसको अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से प्यार है, इसको अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से प्यार है। ये इसकी पहली कॉन्फ़िगरेशन थी, क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू 0। और बेटा पहली मोहब्बत बहुत प्यारी होती है, सुना है बस, हुई नहीं है। सिंगल जी रहे हैं हम कितने साल से? सब बताएंगे। 20 साल से। 20 साल का हूं मैं, अभी किसका होऊंगा? 20 साल सिंगल जी रहे हैं। तो भैया 20 साल से इसकी मोहब्बत थी 0, इसकी जिंदगी में कोई 2 आ गया तो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि पहली मोहब्बत प्यारी है भैया, है ना? तो भैया इसको 2 को दूर भगाने के लिए खुद से 2 की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर देगा। मैं कहा ठीक है जी। फ्लक्स 2 का जनरेट कर देगा। मैं कहा बढ़िया जी। मैंने कहा भाई फ्लक्स का मतलब होता है B × A × cos थीटा, तो फ्लक्स जनरेट करना होगा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट होना पड़ेगा। इसके पास कोई चारा नहीं है, इसके पास कोई भी चारा नहीं है। अगर इसको फ्लक्स जनरेट कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करानी पड़ेगी। मैं कहा जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और भाई सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ी थी? μ0 सर कब? 4थे चैप्टर में। कैसे याद करें सर? μni मुन्नी बदनाम, μ0 मुन्नी, बी फॉर बदनाम। तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग सोलिनॉइड के लिए, ठीक है बेटा? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग सोलिनॉइड के लिए, ठीक है बेटा? मुन्नी बड़ी बदनाम है, ठीक है? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है इसको। मैं कहा सर बहुत तगड़ी बात है, तो करंट भी तो होना चाहिए, करंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो अपोज नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी है करना है, फ्लक्स को अपोज करना है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो भैया क्या होगा? क्या होगा भैया? जो फ्लक्स आया था उसको अपोज करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनानी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट बनाना पड़ेगा,
ठीक है जी। तो भैया मेरे को समझ आ गया कि करंट क्यों इंड्यूस होता था जब भी उसके थ्रू चेंज इन फ्लक्स होता था। बोला था ना अगली क्लास में बताऊंगा, बताया। चलिए सर, बात समझ में आई सर, बहुत प्यारा बोले आप, बहुत प्यारा बोले। मैंने कहा सर देखिए मुद्दा ये है, मेरे को बात समझ में आ चुकी है। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा यार एक सिंपल सी बात बताओ कि मैंने तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई होगी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर और E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा 3rd चैप्टर की वीडियो जाके देख ले हमारे चैनल पे। 4th चैप्टर इज नॉट अपलोडेड येट, उसकी लेकिन एक वन शॉट आ गया है, वो देख सकते हो 4th के कॉन्सेप्ट्स कवर करने के लिए। बहुत तगड़ा वन शॉट है, यश भैया जी ने बनाया है, हमारे भ्राताश्री हैं, ठीक है, उन्होंने बनाया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है या ईएमएफ होता है, ठीक है। तो मैंने कहा उसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूं, यहां पर उसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ठीक है, पी क्यू, कोई दिक्कत, पी क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी एकदम रंगीन चल रही है। मैंने कहा सर इसके पास मैं मैग्नेट लेकर आया, मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा काम करा तूने, मैग्नेट लेकर आया, ठीक है जी। मैग्नेट लेकर आया और इसमें से क्या जनरेट हुआ, इसमें से करंट जनरेट हुआ। मैं कहा ठीक है भाई। करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, करंट की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्यू वाला टर्मिनल है ये कुछ पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ये कुछ नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, है ना। तो भैया ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा यार ये तो कुछ बैटरी जैसा लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये कुछ कैसा लग रहा है, बैटरी जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहां तो कोई बैटरी थी ही नहीं, तो ये क्या कैसी बैटरी है, वर्चुअल बैटरी जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, वर्चुअल बैटरी जैसा लग रहा है। अच्छा जी। मैंने कहा यार एक बात बता, कह रहा क्या, मैंने कहा देख बैटरी होती तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पॉसिबल था, लेकिन यहां तो कैसी बैटरी है, वर्चुअल बैटरी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वर्चुअल बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, है ना। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, E इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहां पर अगर करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है तो ईएमएफ को भी जनरेट होना पड़ेगा, ईएमएफ को भी जनरेट होना पड़ेगा। तो भाई ईएमएफ इज ऑल्सो जनरेटेड, भले ही वर्चुअल बट होती है, वर्चुअल ईएमएफ होती है, वर्चुअल बैटरी होती है, बट एक पोटेंशियल आता है, टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। भैया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक जो क्या नाम है, दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, किसके कारण, करंट के बनने के कारण। मैं कहा बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है, ठीक। ईएमएफ इज ऑल्सो जनरेटेड, है ना, क्योंकि यहां पर करंट है तो ईएमएफ भी आएगा, है ना बेटा। तो जितना यहां पर पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको हम क्या बोल देंगे, ईएमएफ बोल देंगे। तुम इस चैप्टर में V और E में कोई भी डिफरेंस ना भी लेके चलो तो भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। V और E को एक जैसा भी मान सकते हो आप, ठीक है जी। तो ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है। मैं कहा यार ये तो बहुत सही बात है यार, ये तो बहुत सही आदमी है यार, ये तो बहुत सही लड़की तो नहीं है, ये तो बहुत सही है भाई। मैं कहा ठीक है भाई, ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है, सब कुछ जनरेट हो रहा है। मैं कहा ठीक है। तो अब यार मैंने सारे रीजन देख लिए, मैं कहा भाई बढ़िया हो चुका है, तो एक काम करते हैं, फैराडे लॉ पढ़ लेते हैं। मैं किस लिए रुके हैं, फैराडे लॉ पढ़ लो, ओहो फैराडे लॉ पढ़ लो भैया, ठीक है, पढ़ाते हैं बेटा, फैराडेज लॉ पढ़ाते हैं। फैराडे ने कहे दो बातें, फैराडे ने कही दो बातें। मैं कहा जी क्या क्या, है ना, मैंने कहा जी क्या क्या, है ना। तो भैया फैराडे ने दो बातें कुछ इस प्रकार कही, फैराडे ने दो बातें कुछ इस प्रकार कही, इस प्रकार कही, ठीक है। इस टोपी की कहानी सब बच्चे जानते हैं। एक दिन मैं टोपा पहन के आया था, मैं इंस्टीट्यूट पर टोपा भूल गया, तो टीचर ने सोचा कि ये टोपा नहीं है, ये तो डस्टर है, इसने डस्टर बना दिया, ठीक है बेटा। पहले मैं पहनता था इसको, ठीक है। ये थी इसकी कहानी, जल्दी मैंने बता दी, ठीक है। तो बेटा फैराडेज लॉ, फैराडे कौन है, ठीक है, फैराडे कौन है, फैराडेज लॉ आज भी याद है मुझे।
जब मैं केवल 3 दिन का हुआ करता था, ठीक है बेटा, जब मैं केवल 3 दिन का हुआ करता था, फैराडे सर मेरे दोस्त थे, ठीक है बेटा, फैराडे सर मेरे दोस्त थे बेटा, 3 दिन का था मैं, बस 3 दिन का, फैराडे सर भी 3 दिन के, हम दोनों बेटा खिल 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 करके हंसते थे बेटे, मेरे पिछले से पिछले जन्म की बात है, कुछ याद है मुझे आज भी, ठीक है बेटा, आज भी मुझे याद है बेटा, जब फैराडे सर ने ये लॉ बनाया था, तो बेटा मतलब कि यूं लगाओ कि मैं बरामदे में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था 3 दिन का, और जो है मम्मी किचन में मैगी बना रही थी, बादल गरज रहे थे बेटा, ये हमारी कहानी का मेन प्लॉट है, मम्मी की मैगी बना रही है, बादल गरज रहे हैं, मैं बरामदे में बैठ के चाय पी रहा हूं, ये कांस्टेंट है हर कहानी में, ठीक है। तो फैराडे ने मेरे से बोला कि भाई एक लॉ बनाना, मैं कहा सर बताइए क्या बनाओगे सर, क्या बताएंगे, गुरुजी थे सर हमारे, है ना, मतलब इंटेलिजेंट थे फैराडे सर। तो भाई फैराडे ने बोला कि भाई देखो पहला तो ये है कि जब भी whenever there is a change in flux linked through the coil, ठीक है ना, क्या इज जनरेटेड, EMF इज जनरेटेड, है ना। अभी देखा हमने, है ना, ये स्टेटमेंट तो पढ़ते ही समझ में आ गई होगी कि कभी भी हमारा चेंज इन फ्लक्स हो किसके थ्रू, कॉइल के थ्रू, तो वहां पर EMF बन ही जाता है। पूरा प्रोसेस देखा अभी कैसे बन रहा था, मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा सर दूसरा पॉइंट, दूसरा इन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इसने बोला कि भैया जो EMF जनरेट हुआ है, एक सिंपल सी बात बताओ, एक कॉइल थी, ये हमारी कॉइल A है, ये हमारी कॉइल B है, ठीक है जी। यहां पर हमारा ये नॉर्थ आया है, साउथ आया है, ये हमारा नॉर्थ आया, ये साउथ आया, ठीक है जी। इस कॉइल के अंदर 3 सेकंड्स के अंदर कितना फ्लक्स में चेंज आया, डेल्टा फाई कितना आया, डेल्टा फाई आया टाइम के साथ 30 का, और इसमें डेल्टा फाई कितना आया 300 का, कितना 3 सेकंड्स के अंदर ही। तो ज्यादा करंट किसमें जनरेट होगा, ऑब्वियस ही बात है सर बी वाली कॉइल में। यानी कि तुम लोग मुझसे ये कहना चाह रहे हो, कि सर जिसमें हमारा चेंज इन फ्लक्स विद टाइम ज्यादा है उसमें हमारा EMF भी ज्यादा होगा, दैट इज इट। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि EMF ज्यादा किसमें, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यानी कि इसने बोला कि EMF जनरेटेड is directly proportional to rate of change of flux, ठीक है जी। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, ये इसने बोला। अब भाई देखो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मैं कहा भाई ये माइनस क्यों आ गया, मैंने कहा यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी तोड़ते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो जो कांस्टेंट लगेगा वो -1 लगेगा, ऐसा क्यों। मैंने कहा भाई देख, जो भी फ्लक्स में चेंज, जो भी EMF बन रहा है, ये इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए तो बन रहा है या ना। जो भी EMF बन रहा है ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए तो बन रहा है बेटा, है ना, एज ई फोकट में थोड़ी बन रहा है। तो भाई कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, तो इसीलिए एक नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है बेटा, इसीलिए क्या लगाया है, नेगेटिव साइन। ये हमारे को लेंज ने दिया था, लेंज लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो भैया हमारे को समझ में आया कि ये तो है फॉर सिंगल टर्न, सिंगल जैसे मैं सिंगल हूं, फॉर सिंगल टर्न के लिए क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए सर, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इन्होंने बोला E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। मैं कहा ठीक है सर। कह रहा इसको डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखना है तो E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाय डी टी भी लिख सकते हो। मैं कहा सर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपने बोला लिख सकते हो तो लिख सकते हो, भाई ने बोला लिखने का तो लिखने का, ठीक है बेटा। तो भाई ये हमारा फैराडेज लॉ है, ठीक है बेटा। फैराडेज लॉ ने पहली बात तो वही करी है, बिल्कुल तुच्ची सी, ठीक है ना, कि चेंज इन फ्लक्स किसके थ्रू आता है, कॉइल में अगर आया तो EMF जनरेट होगा,
कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इसने सेकंड लॉ में बताया कि जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी के। ठीक है बेटा, और जो हमारा ईएमएफ है वो माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इस चेंज इन फ्लक्स को काउंटर करने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, और ये सिंगल नंबर ऑफ टर्न के लिए और एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा जब चल बढ़िया, एकदम गजब गजब ढा दियो। ठीक है, मैं कहा ठीक है भाई, बात समझो, टोपा ले आते। ठीक है बेटा, पीछे गाने बजने शुरू हो गए बेटा। ठीक है, आज हमारे पड़ोस में कुछ जगराता है, हमारे ट्यूशन के पड़ोस में। ठीक है, जहां पर हमारा ट्यूशन है। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपका ट्यूशन कहाँ है। बेटा हमारा ट्यूशन है, हमारे ट्यूशन का नाम है विस्तास एकेडमी। ठीक है बेटा, और ये है बुराड़ी में, दिल्ली बुराड़ी। अब कई लोग सोचेंगे भैया बुराड़ी कौन सी बुराड़ी, कौन कहाँ है बुराड़ी। बेटा एक केस आया था, सुना होगा, 11 लोग लटक के मर गए, बस वही। ठीक है ना, न्यूज में बहुत चला था यार ये केस कि 11 लोग लटक के एकदम मर गए। ठीक है, ये मुद्दा है, तो ये मुद्दा है। चलिए चलिए, तो हुआ क्या बेटा, हुआ क्या कि हम लोगों को पता चल गया। मैंने कहा सर एक बात बताओ, अगर मेरे को दिया हुआ 5 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, और सिंगल नंबर ऑफ टर्न है, सिंगल टर्न है, सिंगल एक ही टर्न है। ठीक है बेटा, अच्छा तो तुम्हारे को बताना है ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। चलो फटाफट सारे बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को देंगे कि फाइ दे रखा है बेटा, ईएमएफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में बताना है। फटाफट सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आई होप सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो यार तुम लोगों को पता है सिंगल के लिए तुमको e इज इक्वल टू माइनस d5/dt होता है। अब ये हमारा माइनस का साइन क्यों है यहाँ पे, माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो माइनस हटा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो e इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के लिए तो d5/dt आ जाएगा, हो गया। e इज इक्वल टू d/dt, और यहां पर फाइ की वैल्यू पुट कर दो। फाइ की जगह पे क्या पुट कर देता हूं, 60 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो e इज इक्वल टू कितना आ गया, d/dt, यानी कि डिफरेंशिएट करो इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करना सबको आता होगा, ये आ जाएगा 12t माइनस 3, है ना। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21 वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग 11th क्लास में वेलोसिटी के करते थे, डिस्प्लेसमेंट दिया होता था, वेलोसिटी निकालो एक्सेलरेशन निकालो वाली चीज। तो ये यहां पर हमारा आ चुका है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। मैं कहा सर एक और क्वेश्चन कराए थे तो जिंदगी रंगीन हो जाती। मैं कहा भाई बिल्कुल कराएंगे। मैंने कहा एक कॉइल है, ठीक है ना, इसमें हमारा जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आ रहा है। इसमें कॉइल ए में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उतना ही बी में भी है, दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बराबर है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2500। ठीक है, तो तुम्हारे को बताना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 1 अपॉन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2, यानी कि दोनों का रेशियो बताना। फटाफट बता देंगे सारे बच्चे, वीडियो पॉज करेंगे, सारे बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, और बताएंगे क्या ईएमएफ आया। सारे बच्चे, सारे। आई होप सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो सिंपल है सर, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, E1 की जगह पे मैं माइनस N1 d5/dt लगाऊंगा और माइनस E2 की जगह पे N2 d5/dt लगाऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई, और मेरे को पहले ही बोल दिया गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बराबर है, यानी कि d5/dt से d5/dt नाश, माइनस से माइनस नाश। ठीक है, N1 कितना है 500, N2 कितना है 2500, काटोगे तो 1/5 आएगा, यानी कि 1:5। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन और कराते तो जिंदगी एकदम ही रंगीन हो जाते, एकदम ही रंगीन कर देते सर जी। तो करा देते हैं बेटा, रंगीन कराते, चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो मैंने बोला तुम्हारा एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड B चेंजेस फ्रॉम, दे रखा है B चेंजेस फ्रॉम 2 टेस्ला टू 4 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड। ठीक है बेटा, इतने में चेंज हुआ, और इसको जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब तुम्हारे को ईएमएफ बताना है कि ईएमएफ कितना जनरेट हुआ। पहला पार्ट
दूसरे पार्ट में बताना है करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 50 ohms, ठीक है, और तीसरे में पावर। फटाफट बताएंगे बेटा सारे बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉज कर लेंगे वीडियो को और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, एरिया इतना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 2 टेस्ला से 4 टेस्ला 0.1 सेकंड में, ईएमएफ बताओ, करंट बताओ और रेजिस्टेंस बताओ, और करंट बताओ अगर रेजिस्टेंस 50 है, और तीसरा पावर बताओ। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तब तक जब तक तुम ये करो तब तक हम टोपे से मिटाए ले रहे हैं, ठीक है जी। ओ भाई जिंदगी बेरंग हो चुकी है यार, देख रहे हो जिंदगी रंगीन करते करते ना मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है, ठीक है। अब तुम लोग भी एक काम करो, इतनी बेरंगी चल रही है, तुम भी कहोगे हाँ सर हमारी भी बेरंग है, आपकी क्या रंगीन है सर, हमारी भी बेरंग है। तो एक काम करो, सब्सक्राइब का लाल बटन है ना उसको भी बेरंग कर दो यार, बेरंग करो उसको भी सफेद कर दो, क्लिक करो उस पर सफेद हो जाएगा, ठीक है। घंटा भी दबा देना तो बढ़िया, एक ऐसे घंटी है ना, घंटी को दबाते हो तो ऐसे चीचड़ से निकल जाते हैं उसके, ठीक है, तो चीचड़ से निकाल दो उसके, ठीक है। चलो तो भाई क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 2 टेस्ला से 4 टेस्ला इन इतना सेकंड्स, तो सर एरिया देख लेते हैं पहले। तो एरिया तो है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैं कहा ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितनी है 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड फाइनल कितनी है 4 टेस्ला, ठीक है जी, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है सर। अच्छा तो सी अब यहां पर हम लोग देखते हैं, अब यहां पर हम लोग समझते हैं। मैंने कहा भाई सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन से मेरे को ईएमएफ निकालना है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे कितने 500। तो सबसे पहले ईएमएफ क्या होता है -n, माइनस नहीं लगाते क्योंकि डायरेक्शन देता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मैं कहा ठीक है सर। तो E = लिखोगे n, डेल्टा फाई की जगह पे क्या लिखोगे, ये तो टाइम आ गया, और डेल्टा फाई की जगह पे क्या लिखोगे फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। मैं कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। E = n, फाइनल फ्लक्स के लिए क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, माइनस में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टाइम से डिवाइड। मैं कहा ठीक है भाई। ए कॉमन आ रहा है, एन ऑलरेडी था, टी बाहर था, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक एकदम पत्ता क्लियर है ना। क्या करा, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई का मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, टाइम तो टाइम है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां से फाइनल फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, माइनस इनिशियल फ्लक्स का क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था B × A होता है, ठीक है जी। तो ए कॉमन आ गया और ये आ गया। अब देखो E = कितना आया, n की वैल्यू 500 है, a की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻⁴, टाइम कितना 0.1 इंटू फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 - 2, तो कितना आ गया E 500 × 2 × 2, 4 - 2 2 आएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ एज इट इज, और 0.1 है ना यहाँ पर, तो पॉइंट हटा देते हैं, 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है। तो E = कितना आ जाएगा बेटा 500 × 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो 20 3 0 1 0 इसका इंटू 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁴ से 4 0 खत्म हो जाएंगे। E की वैल्यू कितनी आई 2 वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। सबसे टफ पार्ट ये था इसका, टफ भी क्या है इसमें यार, कंसेप्चुअल चीज है। यहां तक समझ में आ गया फिर तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज का खेल है ना। जिसको समझ नहीं आया एक बार रिपीट कर लो, दोबारा देख लो वीडियो को, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या आया सर, सेकंड पार्ट में करंट निकालना, तो करंट E/R होता है, E कितना है 2, ये कितना है 50, तो ये रेजिस्टेंस 50 दे रखा है ना, तो 1/25 एम्पियर। मैं कहा ठीक है सर। तीसरा पावर निकालना है, पावर होता है E × I, EMF × करंट, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, तो भैया पावर इज इक्वल टू E × I, तो पावर इज इक्वल टू E कितना निकाला 2, I कितना निकाला 1/25, तो कितना आ गया 2/25 वॉट्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। जय हो सर, जय हो, जय हो। चलिए ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा लेक्चर, ठीक है बेटा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया, पिछली वाली वीडियो थोड़ी सी आसान थी क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स कराए हमने कुछ बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है बेटा। तो इससे तुम्हारा फ्लक्स भी क्लियर हो गया, कैसे जनरेट होता है क्लियर हो गया, फैराडेज लॉ क्लियर हो गया, और वो जो 5 पॉइंट बताए थे वो भी क्लियर होगा, और उस पर जो क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए,
ठीक है सर, 2 वीडियोस के अंदर अंदर। अगला जो क्लास रहेगा वो रहेगा लेंजेस लॉ और एनर्जी कंसिडरेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पर। ठीक है, बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है, 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा और मजा आ जाएगा बेटा, मजे बांध देंगे उसमें भी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल। ठीक है बेटा, टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है बेटा, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक कर लेना चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर किसी के पास तक पहुंचाओ ये वीडियो यार। ठीक है, तो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। टाटा।